जय हिंद दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बेहतर होंगे। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से SCS एकेडमी के YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस क्लास में हम डिस्कस करते हैं भारत के भूगोल से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को और इस लेक्चर श्रृंखला का आज का ये हमारा 6वां लेक्चर है। इस लेक्चर में आज हम डिस्कस करेंगे भारत की विभिन्न नदी घाटी परियोजनाओं पर आधारित प्रश्नों को। अगर हम एग्जाम की दृष्टि से देखें तो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर परीक्षा में आपको किसी न किसी परियोजना से संबंधित प्रश्न जरूर देखने को मिलता है। या वो नर्मदा घाटी परियोजना को पूछ सकता है, चंबल घाटी परियोजना को पूछ सकता है, सिंधु नदी तंत्र में जो परियोजना है वो पूछ सकता है, गंगा नदी तंत्र से संबंधित परियोजना को पूछ सकता है, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र से संबंधित परियोजना को पूछ सकता है, या फिर वो दक्षिण भारत की किसी नदी पर स्थित किसी बांध के बारे में भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। तो हम इन सभी चीजों को आज के इस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे ताकि यहां से भी एग्जाम में प्रश्न आए तो आप लोग उसको आसानी से बना लें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को, जिसमें आज का आपका पहला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा। दोस्तों, भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित अगर नदी बांध की बात करें तो वो टिहरी बांध है। ये ध्यान रखेंगे। यहां आपको ऑप्शन में हीराकुंड बांध भी दिया है, भाखड़ा नंगल बांध भी दिया है, सरदार सरोवर बांध भी दिया और टिहरी बांध भी है, लेकिन उत्तर क्या है आपका? टिहरी बांध जो है वो भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध है। ध्यान रखना है। ये कहां है तो याद रखें, उत्तराखंड में जो टिहरी है वहां पर ये टिहरी बांध बनाया गया है। और भागीरथी नदी पर यह है। कौन सी नदी पर है? भागीरथी नदी पर है। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना। लगभग 260.5 मीटर इसकी ऊंचाई है। इसका उद्देश्य सिंचाई भी है और इसका उद्देश्य पेयजल भी है। इसका उद्देश्य जो है दोस्तों वो जल विद्युत भी है, लेकिन प्रमुख तौर पर हम देखें तो जल विद्युत के उद्देश्य से इसको स्थापित किया गया है। हालांकि जब टिहरी बांध को लेकर काम प्रारंभ किया गया, लगभग हम बात करें 1978 में, जब यहां पर निर्माण कार्य शुरू होता है तो इसको लेकर विवाद भी उत्पन्न हो जाता है। विवाद उत्पन्न होना एक स्वाभाविक सी बात थी दोस्तों, क्योंकि टिहरी जो क्षेत्र है उत्तराखंड में, ये एक ऊंचाई का क्षेत्र है। ठीक है, और ऊंचाई का क्षेत्र है और वैश्विक स्तर पर देखें तो ये भूकंप जोन में आता है। जब हम भूकंप जोन की बात करते हैं दोस्तों तो हाई भूकंप रिस्क के अंतर्गत आता है, जहां पर 6.8 से लेकर 8.5 तीव्रता वाले भूकंप देखने को मिल सकते हैं। और अगर ऐसा बांध आप बनाते हैं, जो कि हम बना चुके हैं, कब से? 1978 से काम चालू हुआ और 2006 में काम पूरा भी हो गया है। ये बांध उत्तराखंड के टिहरी में बन चुका है 260.5 मीटर ऊंचाई के साथ। बहुत ऊंचा है, बहुत ज्यादा पानी है, इसीलिए लोगों को टेंशन हुआ। टेंशन क्या हुआ कि भाई भूकंप जोन में है, मान लीजिए बहुत तेज भूकंप आ जाता है, बांध टूट जाता है। तो बांध टूट जाएगा ना, तो एक आपका ऋषिकेश, दूसरा आपका हरिद्वार, तीसरा आपका बिजनौर, चौथा आपका मेरठ और पांचवा आपका बुलंदशहर। ये मैंने शहरों के नाम भी लिख दिए। जिस प्रकार से विरोध हुआ उस विरोध में क्लियर बोला गया कि अगर भूकंप तेज हुआ और ये बांध टूट गया तो ऋषिकेश हो, हरिद्वार हो, बिजनौर हो, मेरठ हो, बुलंदशहर, ये सब जलमग्न हो जाएंगे और यहां पर पूरे में आपको भयंकर तबाही देखने को मिलेगी। तो कहीं ना कहीं तबाही की आशंका के चलते इस बांध का विरोध भी शुरू से हुआ, लेकिन एक बहुउद्देशीय परियोजना के तौर पर यह बांध रहा, जिससे इंपॉर्टेंटली सिंचाई और जल विद्युत को बढ़ावा देना यहां पर शामिल था। यहां पर लगभग 2,70,000 हेक्टेयर के आसपास जो क्षेत्र है वो सिंचाई की बात की गई। इसके अलावा लगभग 2400 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की यहां पर बात की गई थी। दिल्ली और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में पेयजल की सुविधा भी इस बांध से मिलने की व्यवस्था थी। तो एक इंपॉर्टेंट बांध रहा दोस्तों, जिसकी नींव 1978 में रखी गई और बाद में 2006 में इसका काम पूरा होता है। विवादित भी रहा, उत्तराखंड में है, ऊंचा बांध है। ठीक है, आगे बढ़े। प्रश्न नंबर 2 है आपका, भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? भाखड़ा नंगल बांध, नागार्जुन सागर बांध, हीराकुंड बांध या कोसी बांध। देखिए, अगर हम इन सभी में बात करें हीराकुंड बांध,
4.8 बोल सकते हैं किलोमीटर के आसपास का मुख्य बांध का इलाका है। ये उड़ीसा में है, उड़ीसा में है। और उड़ीसा में कहाँ है? महानदी पर इसको बनाया गया है। ठीक है, महानदी छत्तीसगढ़ के सिहावा अमरकंटक के पूर्वी भाग से निकलती है और इसका बहुत बड़ा क्षेत्र जो है वो उड़ीसा में है। तो उड़ीसा में इस महानदी पर 1957 से ये बांध बनाया गया और एक इंपॉर्टेंट बांध के तौर पर ये है, जिससे उड़ीसा में कई विशेष तौर पर सिंचाई के काम हो, पेयजल के काम हो या फिर इलेक्ट्रिसिटी का काम किया जाता है। भारत का सबसे लंबा बांध है। इसके बांध के हम दोनों तरफ देखें दोस्तों तो यहाँ पर 2 मीनारें लगी हैं। एक मीनार का नाम है नेहरू मीनार और एक मीनार का नाम है गांधी मीनार। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये हीराकुंड बांध रहा जो सबसे लंबे बांध के तौर पर जाना जाता है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सुबनसिरी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में है, मणिपुर में है, मेघालय में है या अरुणाचल प्रदेश में? दोस्तों सुबनसिरी नदी पर है और ये जो नदी है ये अरुणाचल प्रदेश में है। तो याद रखिएगा अरुणाचल, साथ में असम को भी लीजिए। यहां पर ये प्रोजेक्ट जो है वो चल रहा है और यहां पर जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसमें लोअर सुबनसिरी जल विद्युत परियोजना के तौर पर आप इसे जान सकते हैं। यहां पर रन ऑफ रिवर योजना भी चलाई जा रही है, जिसका लाभ जो है वह अरुणाचल प्रदेश और असम को मिलेगा। ये जो नदी है सुबनसिरी आंध्र प्रदेश और असम की सीमा पर बहती है, ये भी ध्यान रखना है। और इसके जल को दोहन करके इन क्षेत्रों में लगभग 2000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन करने की कहीं ना कहीं व्यवस्था की जा रही है। तो ये अरुणाचल प्रदेश की योजना है। सुबनसिरी नदी जो है वह अरुणाचल और असम की सीमा पर भी बहती है, ध्यान रखें आप लोग। ठीक, अगला प्रश्न है, सलाल बांध निम्नलिखित नदियों में से किस पर बनाया गया है? कृष्णा पर, महानदी पर, चिनाब पर या सतलुज पर? देखिए जो सलाल परियोजना है वो चिनाब नदी पर बनाई गई है। चिनाब जो है दोस्तों वो सिंधु की सहायक जो 5 नदियां हैं उनमें एक इंपॉर्टेंट नदी के तौर पर आपको देखने को मिलती है। और यहीं पर जम्मू कश्मीर में 1970 के आसपास सलाल बांध जो है उसका निर्माण किया गया था। तो चिनाब नदी पर है, जम्मू कश्मीर में है, ये ध्यान रखिएगा। 5वां प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है? बेतवा नदी पर है, केन नदी पर है, रेहंद नदी पर है या टोंस नदी पर है? रानी लक्ष्मीबाई बांध बेतवा नदी पर है और ललितपुर यूपी में यह बांध बनाया गया है, जिसको आप माता टीला बांध के नाम से भी जानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बांध है, एमपी और यूपी की संयुक्त परियोजना है। क्यों? क्योंकि बेतवा नदी मध्य प्रदेश से निकलती है, रायसेन के कुमरा गांव से, और कहीं ना कहीं ये दोनों की सहायक परियोजना के तौर पर है। इस बांध का निर्माण 1958 से ही शुरू हो गया था, ये आप लोगों को ध्यान रखना। ठीक है, मेटूर बांध अवस्थित है केरल में, कर्नाटका में, तमिलनाडु में या उड़ीसा में? ध्यान रखिए मेटूर बांध जो है दोस्तों वो 1934 में बनाया गया। कौन सी नदी पर बनाया गया? कावेरी नदी पर बनाया गया है, तमिलनाडु में है, पुराना बांध है ये। इसको स्टेनले जलाशय के नाम से भी आप लोग जानते हैं। अंग्रेजों के काल में 1934 में ये बनाया गया। ये वो समय था जब हम बात कर रहे थे 1881 से लगभग 140 साल से ज्यादा पुराना कावेरी नदी के जल के बंटवारे का विवाद जो इंपॉर्टेंटली बोल सकते हैं कि कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच में है। बाद में इसमें केरल और पौंडीचेरी का भी आगमन होता है, लेकिन इंपॉर्टेंटली ये कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच का विवाद है, क्योंकि कावेरी नदी का अधिकांश हिस्सा इन दोनों राज्यों से जाता है। तो इन दोनों राज्यों में जो विवाद चल रहा था उस विवाद के तहत ही कहीं ना कहीं 1934 में अंग्रेजों ने स्टेनले जलाशय या तमिलनाडु में आपका मेटूर बांध जो है वो बनाया है। ये आपको ध्यान रखना है। और ये तमिलनाडु का सबसे बड़ा बांध भी है, जिसके तहत तमिलनाडु में कृषि का काम किया जाता, सिंचाई का काम किया जाता, पेयजल का काम किया जाता। ठीक है, प्रश्न नंबर 7 है, कोयना बांध स्थित है गुजरात में, महाराष्ट्र में, कर्नाटका में या मध्य प्रदेश में? ध्यान रखिए कोयना बांध महाराष्ट्र में कोयना नदी पर बना हुआ है। कौन सी नदी पर बनाया हुआ है? कोयना नदी पर बना है। और कोयना बांध महाराष्ट्र का सबसे बड़ा बांध भी है। महाराष्ट्र में कहां है? तो महाराष्ट्र के सतारा में इसको बनाया गया है। कोयना नदी की बात करें तो कोयना नदी जो है दोस्तों याद रखिएगा ये सह्याद्री पर्वत जो है पश्चिमी घाट का उत्तरी इलाका जो है वहां से
जो शिखर है पर्वत का, वहां से निकलती है महाबलेश्वर से नदी, और इस नदी पर ही कोयना बांध बनाया गया है। 1951 में काम चालू कर दिया गया था, 1964 में आते आते इसका काम पूरा हुआ। महाराष्ट्र में प्रमुख तौर पर सिंचाई और पेयजल की आपूर्ति इससे होती है। प्रश्न नंबर 8 है, अलमाटी बांध किस नदी पर है? कावेरी पर, सेलेरू पर, तुंगभद्रा पर या कृष्णा पर? याद रखिएगा अलमाटी बांध जो है ये कर्नाटक में कृष्णा नदी पर है। याद रखिएगा कर्नाटक में कृष्णा नदी पर बनाया हुआ। इसका नाम दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री, याद रखिएगा लाल बहादुर शास्त्री बांध भी इसे कहा जाता है, और 2005 से ये प्रारंभ होता है। कब से प्रारंभ होता है? 2005 से। अलमाटी बांध को ही लाल बहादुर शास्त्री बांध भी कहते हैं। ये कर्नाटक में कृष्ण नदी पर बनाया गया है। थीन बांध किस नदी पर बनाया गया है? रावी नदी पर, व्यास नदी पर, झेलम नदी पर या चिनाब नदी पर? ध्यान रखिए थीन बांध रावी नदी पर 1999 में बनकर तैयार हुआ। बनकर तैयार कब हुआ? 1999 में रावी नदी पर हुआ था। कहां पर? तो पंजाब क्षेत्र में है। पंजाब में कहां? पठानकोट में। इसको आप रणजीत सागर के नाम से भी जानते हैं। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए कि रणजीत सागर बांध कहां है, तो पंजाब में रावी नदी पर बनाया गया है। ये ध्यान रखिएगा, इसको थीन बांध भी कहा जाता है। ठीक, अगला प्रश्न है, मैथान, बाल पहाड़ी एवं तिलैया बांध किस नदी पर बनाए गए हैं? दामोदर, बराकर, कोनार या बोकारो? याद रखिएगा ये जो मैथान बांध है, बाल पहाड़ी, तिलैया बांध, ये बराकर नदी पर बनाया गया है, जो कि सहायक है। सहायक है किसकी? दामोदर नदी की। तो दामोदर नदी घाटी परियोजना जो चल रही है 1948 से, उस दामोदर नदी घाटी परियोजना के हिस्से के तौर पर तिलैया बांध, बाल पहाड़ी और मैथान बांध बनाया जा रहा है। और इसमें तिलैया बांध सबसे प्रथम है दामोदर नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत। दामोदर नदी जो है दोस्तों झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र से निकलती है, और दामोदर नदी को बंगाल का शोक भी कहते हैं। इसके जल को अच्छे से प्रयोग करने के लिए कहीं ना कहीं इस पर दामोदर नदी घाटी परियोजना बनाई गई, और दामोदर नदी घाटी परियोजना के अलग अलग चरणों में जो बांध बनाए गए उनमें तिलैया बांध शामिल है, बाल पहाड़ी शामिल है, मैथन बांध शामिल है। ये झारखंड में है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, उद्देश्य ये है कि इस बांध का जो नदी है, इन नदी का पानी अच्छे से प्रयोग किया जाए, और जो इससे नुकसान होता है बंगाल के क्षेत्र में, आदि क्षेत्र में, उसको भी रोका जा सके। तो कहीं ना कहीं ये छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र में बनाई गई व्यवस्था है। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना ये कहता है क्वेश्चन नंबर 11, और सूची 1 में बांध दी है, सूची 2 में नदियां दी हैं। हीराकुंड डैम कहां है? तो हीराकुंड डैम दोस्तों है महानदी पर। देखिए हीराकुंड को महानदी से जोड़ दीजिए। ठीक है, अब यहां देखिए कि हीराकुंड डैम जो है वो महानदी पर है। ए का चौथा होना चाहिए। अब ए का चौथा यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी, यहां पर नहीं है, इसको अलग कर दीजिए। अब आपका उत्तर जो होगा इन तीन में से कोई एक होगा। पोंग डैम कहाँ है दोस्तों? तो पोंग डैम जो है वो व्यास नदी पर बना हुआ है, तो इसको जोड़ लीजिए। अब पोंग डैम व्यास नदी पर, तो बी का फर्स्ट होना चाहिए। अब देखिए बी का फर्स्ट, बी का सेकंड, बी का ये, तो यहाँ पर बी का फर्स्ट इसमें आया, तो सही उत्तर आपका क्या हो गया? बी का फर्स्ट वाला। ठीक है, ए आपका सही उत्तर हो जाता है, जिसमें हीराकुंड डैम महानदी पर, पोंग डैम व्यास नदी पर, टिहरी डैम कहाँ होगा? सेकंड भागीरथी नदी पर, और थीन डैम कहां होगा? रावी नदी पर। अब आज के इस लेक्चर में मैं टिहरी डैम के बारे में बता चुका हूं, थीन डैम के बारे में बता चुका हूं, और आपको हीराकुंड के बारे में बता चुका हूं। तीनों आपको पता है। अब आपको क्या नहीं पता इस प्रश्न में? पोंग डैम के बारे में नहीं पता। तो याद रख लीजिएगा, पोंग डैम जो है वो व्यास नदी पर बनाया हुआ है। कहां पर? हिमाचल प्रदेश में। व्यास नदी पर हिमाचल प्रदेश में बनाई गई परियोजना है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ऐसे आप लोगों को ये चारों बांधों के बारे में पता है। इससे इंडिविजुअल क्वेश्चन भी अगर कोई पूछ लेता है तो मेरे हिसाब से आप उसको आसानी से बना सकते हो। तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं आपका ये प्रश्न तैयार होता है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ये भी 12वां प्रश्न है। एक तरफ नदियां हैं, एक तरफ बांध दिया गया है। देखिए कावेरी, कावेरी नदी पर कौन सा बांध है ये बताना है। अब कावेरी नदी पर मेटूर बांध है, तमिलनाडु में, अभी बताया था। तो मेटूर बांध के बारे में आप लोगों को पता हो गई। देखिए ए का सेकंड, अब ए का सेकंड कहां है?
यहां, मतलब ये दोनों ए का सेकंड वाले हैं, ये क्रॉस कर दीजिए। अब आपको 4 में से नहीं, अब आपको 2 में से एक चुनना है, ठीक है। कृष्ण नदी पर कौन सा बांध है, तो अभी बताया मैंने, कृष्ण नदी पर अलमाटी बांध है, लाल बहादुर शास्त्री बांध भी कहते हो, तो बी का फर्स्ट होना चाहिए। तो देखिए बी का फर्स्ट, मतलब आपका उत्तर नंबर ये सही हो जाएगा। सी, नर्मदा नदी पर कौन सा है, सरदार सरोवर। सरदार सरोवर कहां है, ये गुजरात के केवड़िया ग्राम में मौजूद है। लगभग 1420 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन करने का प्लान है, और ये परियोजना मध्य प्रदेश की, महाराष्ट्र की, राजस्थान की, गुजरात की संयुक्त परियोजना है, जिस पर नर्मदा नदी पर बांध बनाया जा रहा है। यहीं पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे ऊंची प्रतिमा लगी हुई है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जिसे आप कहते हैं। चंबल नदी पर गांधी सागर परियोजना है दोस्तों, याद रखिएगा, मंदसौर में है। तो ये आपका सही उत्तर हो जाता है। ये सब परियोजना के बारे में आप लोग जान गए हैं। एग्जाम में यहां से भी कोई इंडिविजुअल क्वेश्चन आ जाएगा तो मुझे लगता है कि आप लोग आसानी से बना दोगे, ठीक है। तो इस प्रकार से कुछ इसको पढ़िएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। यहां पर भी सूची मिलाना है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। सूची 1 में बांध है, सूची 2 में नदियां हैं। फरक्का बांध कहां है दोस्तों, तो यहां पर देखिए फरक्का बांध जो है वो गंगा नदी पर है। फरक्का कहां है, ये गंगा पर मिलता है। देखिए ए का तीसरा हो गया, अगर ए का तीसरा है तो यहां जोड़ लीजिए, ये ए का तीसरा वाला एक ही है, मतलब सही उत्तर आपका क्या हो गया, ये बी का। टेहरी बांध काय पे है, भागीरथी नदी पर। थीन बांध काय पे है, तो थीन बांध हो गया आपका रावी नदी पर। नागार्जुन बांध काय पे है, कृष्ण नदी पर। अब देखिए आपको टेहरी बांध पता है, थीन बांध पता है, अब आपको क्या नहीं पता, नागार्जुन जो कृष्ण नदी पर है, फरक्का जो गंगा नदी पर है। अब मैं इसके बारे में आपको बता दूं। देखिए जो फरक्का है, ये फरक्का बांध को फरक्का बैराज के नाम से आप जानते हैं। ये फरक्का बैराज जो है दोस्तों, ये बंगाल में है। कहां है, बंगाल में है। और बंगाल में कहां, मुर्शिदाबाद। बंगाल का जो मुर्शिदाबाद यहां पर है, गंगा नदी पर है। कौन सी नदी पर है, ये गंगा नदी पर है। और ये भी याद रखिएगा कि 1975 में इसकी शुरुआत की गई थी। कब, 1975 में, ठीक है, ये याद हो गया आप लोगों को। अब यहां पर नागार्जुन की बात कर लीजिए। नागार्जुन सागर जो है वो कहां है, ये आंध्र प्रदेश में है। कौन सी नदी पर है दोस्तों, कृष्णा नदी पर है। जवाहरलाल नेहरू जी जब हमारे देश में भारत के पहले प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने इसका कहीं ना कहीं नींव रखी थी। नींव किसने रखी थी, तो वो रखेंगे जवाहरलाल नेहरू जी ने रखी थी 1955 में। कब रखी थी नींव, 1955 में। किसकी, नागार्जुन सागर परियोजना की नींव 1955 में जवाहरलाल नेहरू जी ने रखी थी। और इसका प्रारंभ, उद्घाटन कब से हुआ, 1967 में, जब इंदिरा गांधी जी ने इसका उद्घाटन किया था, ठीक है। तो ये कृष्ण नदी पर है नागार्जुन सागर, थीन बांध रावी नदी पर है, टेहरी बांध भागीरथी पर है, और जो फरक्का है वो गंगा नदी पर है। चारों बांध आप अलग अलग जानते हो कौन सा कहां पर है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है, बगलिहार बांध किस नदी पर निर्मित किया जा रहा है। ऑप्शन देखो, सिंधु, चिनाब नदी पर, सतलुज नदी पर, या रावी नदी पर। देखिए सही उत्तर है आपका बगलिहार जो है ये चिनाब नदी पर स्थापित किया गया। बगलिहार चिनाब नदी पर स्थापित किया गया है। 900 मेगावाट इससे बिजली का उत्पादन होता है। कितना, 900 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। और जम्मू कश्मीर जो है आपका, जम्मू कश्मीर जो है वहीं पर इसको स्थापित किया गया है। किसको, बगलिहार परियोजना को। तो एग्जाम में पूछेगा बगलिहार परियोजना कहां है, जम्मू कश्मीर में। कौन सी नदी पर है, चिनाब नदी पर है, ठीक। अगला प्रश्न है, जायकवाड़ी परियोजना किस नदी और किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन देखो, पेरियार नदी केरल में, बनास नदी राजस्थान में, गोदावरी नदी महाराष्ट्र में, या रावी नदी पंजाब में। जायकवाड़ी परियोजना दोस्तों गोदावरी नदी महाराष्ट्र में है। और ये याद रखिएगा कि 1965 में लाल बहादुर शास्त्री जी ने इसकी नींव रखी थी, है ना। जायकवाड़ी परियोजना जो है ये कहां है, गोदावरी नदी पर है, महाराष्ट्र में है। जायकवाड़ी गांव है, जायकवाड़ी गांव है, ये गांव का नाम है जायकवाड़ी। ये जायकवाड़ी गांव कहां है, औरंगाबाद में है। और औरंगाबाद कहां है, महाराष्ट्र में है। तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद के जायकवाड़ी गांव में जायकवाड़ी परियोजना स्थापित की गई, जिसकी नींव 1965 में लाल बहादुर शास्त्री जी ने रखी थी। और इसका उद्घाटन जो है 1976 में इंदिरा जी ने उद्घाटन किया था, ये ध्यान रखेंगे। गोदावरी नदी पर एक इंपॉर्टेंट बहुउद्देशीय परियोजना के तौर पर यह स्थापित है। और विश्व के बड़े मिट्टी के बांधों में जायकवाड़ी परियोजना को आप मानते हैं। तो जायकवाड़ी परियोजना गोदावरी नदी पर है, महाराष्ट्र में है, मिट्टी का बांध इस पर मौजूद है, ये ध्यान रखेंगे।
अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 में बांध दिए गए हैं, सूची 2 में राज्य दिए गए हैं। देखिए तुंगभद्रा परियोजना जो है दोस्तों वो कर्नाटका में है, ठीक है। पहले का चौथा, देखिए पहले का चौथा कहाँ है, ये रहा, मतलब ये आपका क्या हो गया, सही उत्तर हो गया। लोअर भवानी कहाँ होगा, तमिलनाडु में है। इदुक्की परियोजना केरल में है। नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश में है। इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। एग्जाम में सीधे सीधे यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इस हिसाब से आपको सीधे सीधे ये याद होना चाहिए। अगला प्रश्न है रिहंद बांध परियोजना से किन राज्यों की सिंचाई होती है, गुजरात और महाराष्ट्र, केरल और कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। रिहंद बांध परियोजना से उत्तर प्रदेश और बिहार को सिंचाई होती है। यूपी में ये बांध बनाया गया है रिहंद नदी पर, याद रखिएगा। यूपी का जो सोनभद्र जो जिला है वहां पर रिहंद बांध बनाया गया है। सोनभद्र में कहा, पिपरी नगर में। सोनभद्र का जो पिपरी नगर है यहां पर रिहंद बांध बनाया गया है। और यहां पर जो जलाशय है उसका नाम याद रखिएगा, वल्लभ पंत सागर। कौन से वल्लभ पंत सागर, तो याद रखिए गोविंद वल्लभ पंत सागर। गोविंद वल्लभ पंत सागर जलाशय जो है वो यहां पर स्थापित किया गया है रिहंद परियोजना के अंतर्गत यूपी में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है तुंगभद्रा परियोजना किस राज्य में है, झारखंड व पश्चिम बंगाल में, मध्य प्रदेश व गुजरात में, आंध्र प्रदेश व कर्नाटक में, उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश में। तो तुंगभद्रा नदी पर तुंगभद्रा परियोजना आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में, याद रखिएगा। तुंगभद्रा जो है दोस्तों कहीं ना कहीं दो नदियों का एक मिलन के कारण बनती है, ठीक है। और तुंगभद्रा को लेकर कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की संयुक्त परियोजना बनी है। ये तुंगभद्रा जो है ये कृष्णा नदी की सहायक नदी है, ये ध्यान रखेंगे। इसी के किनारे पर 1336 में हरिहर और बुक्का के माध्यम से विजयनगर की स्थापना की गई थी, ये भी ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, महानदी डेल्टा परियोजना किस राज्य में है, महानदी उड़ीसा में है, तो उड़ीसा में आ जाएगा। अगला प्रश्न, मुचकुंड परियोजना किस राज्य में है, तो मुचकुंड परियोजना मुचकुंद नदी पर है और उड़ीसा और आंध्र प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। अगला प्रश्न, शारदा परियोजना कहाँ है, ऑप्शन देखिए, आंध्र प्रदेश में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में। शारदा परियोजना उत्तर प्रदेश में, याद रखिएगा। जो शारदा परियोजना है दोस्तों वो शारदा नदी पर है। कौन सी नदी पर है, शारदा नदी पर। और शारदा नदी जो है दोस्तों वो बोल सकते हैं कि हिमालय की नदी है, हिमालय की नदी है और ये नेपाल से भारत में आती है। और ये नदी जो है दोस्तों इसको काली नदी भी बोलते हैं, इस नदी को महाकाली नदी भी कहा जाता है। नेपाल और भारत की सीमा पर भी ये बहती है नदी, ये ध्यान रखेंगे। घाघरा नदी की सहायक नदी है और अंत में ये किस में मिल जाती है, गंगा में मिल जाती है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। किस राज्य में रामगंगा परियोजना स्थित है, उत्तर प्रदेश में रामगंगा परियोजना स्थित है। किस राज्य में भद्रा परियोजना स्थित है दोस्तों, कर्नाटक में भद्रा पर ये भद्रा परियोजना स्थापित की गई है। ये भद्रा परियोजना को आप लक्कवल्ली बांध भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, लक्कवल्ली बांध भी कहा जाता है। तो तुंगभद्रा की सहायक भद्रा पर कर्नाटक में यह परियोजना स्थापित की गई है। नर्मदा सागर परियोजना कहाँ है, तो मध्य प्रदेश, गुजरात, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा। नर्मदा सागर परियोजना मध्य प्रदेश और गुजरात की सहायक है। मध्य प्रदेश से नर्मदा का उद्गम होता है, देश की 5वीं और मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है, 13-12 किलोमीटर की लंबाई है। इस पर नर्मदा घाटी परियोजना संचालित की जा रही लगभग 1989 से, विवादास्पद भी रही है। मेधा पाटकर के नेतृत्व में नर्मदा बचाओ आंदोलन भी चलाया गया, वो इसके लिए ही चलाया गया दोस्तों। और इस परियोजना के अंतर्गत सबसे बड़ा जो बांध है दोस्तों वो आपको सरदार सरोवर बांध दिखाई पड़ता है गुजरात के केवड़िया गांव में, जहां पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा के तौर पर स्थापित की गई है, ठीक है। पोलावरम डैम निम्न में से किस भारतीय राज्य में स्थित है दोस्तों, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, केरल में या तमिलनाडु में, याद रखिएगा। पोलावरम डैम जो है यह आंध्र प्रदेश में स्थापित किया गया है। आंध्र प्रदेश के एलुरु जिले में और गोदावरी नदी का जो पूर्वा क्षेत्र है वहां पर एक निर्माणाधीन परियोजना के तौर पर पोलावरम डैम आपको दिखाई पड़ेगा, ठीक है, गोदावरी नदी पर।
पेरियार नदी पर स्थित मुल्ला पेरियार बांध किस राज्य की प्रमुख नदी घाटी परियोजना है? तमिलनाडु की, आंध्र प्रदेश की, कर्नाटक की या केरल की? याद रखिएगा कि मुल्ला पेरियार बांध जो है दोस्तों वो तमिलनाडु की एक इंपॉर्टेंट परियोजना है। यहां पर आपको इदुक्की जिला मिलेगा केरल का, इडुक्की जिला मिलेगा केरल का। और ये जो परियोजना है दोस्तों, यहाँ पर मुल्ला पेरियार जो है वो और पेरियार नदी का संगम मिलेगा, वहीं पर ये बनाया गया है। इसका उद्देश्य था कि पेरियार नदी का जल जो सीधे समुद्र में चला जाता है उसको रोककर तमिलनाडु के जो सूखाग्रस्त क्षेत्र हैं, वृष्टि छाया प्रदेश है जहां पर पानी कम होता है, वहां पर मोड़ा जाए और वहां पर सिंचाई और पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। इस उद्देश्य से कहीं ना कहीं इसको स्थापित किया गया है, ये ध्यान रखिएगा। और ये जो परियोजना है दोस्तों, ये केरल सरकार के और तमिलनाडु सरकार के एक समझौते के तहत था और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 999 साल के लिए लीज पर यह व्यवस्था स्थापित की और इसका संचालन का जो काम था वो तमिलनाडु को दे रखा है, ये ध्यान रखिएगा। अगर हम पेरियार नदी की बात करें दोस्तों, पेरियार नदी जो है वो केरल की जीवन रेखा कहलाती है। पश्चिमी घाट पर्वत की जो शिवनेरी की पहाड़ी है वहां से निकलती है और अरब सागर में मिल जाती है पश्चिम में बहते हुए। ठीक है। नाथपा झाकरी परियोजना किस नदी पर निर्मित है दोस्तों? तो हिमाचल प्रदेश में सतलुज नदी पर नाथपा झाकरी परियोजना स्थापित की गई है। तुलबुल परियोजना संबंधित है दोस्तों, तुलबुल परियोजना का संबंध झेलम नदी से, जम्मू कश्मीर में तुलबुल परियोजना स्थापित की गई है। ठीक है। अगला प्रश्न है, इदुक्की जल विद्युत परियोजना अवस्थित है दोस्तों। इदुक्की जो है वो क्षेत्र है केरल का और केरल में पेरियार नदी पर इदुक्की जल विद्युत परियोजना स्थापित की गई, आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है। तो ये भारत की कुछ इंपॉर्टेंट नदी घाटी परियोजनाओं के बारे में हमने यहाँ बात की। कुछ चीजें यहाँ पर रह गई हैं, जैसे भाखड़ा नंगल बांध आदि के बारे में हमने डिस्कशन नहीं किया, तो आने वाले लेक्चर में हम इनसे संबंधित प्रश्नों को भी देखेंगे। बहरहाल जो भी प्रश्न हम लोगों ने डिस्कस किया है दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, इसको ना केवल सुनना है बल्कि इसके नोट्स बनाकर भी आपको रखना होगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलता हूँ अगले लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, नए प्रश्नों को लेकर। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।